अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ ड्रामा सीरियल हब्स का प्रोमो डिस्कस करेंगे, तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बासित आयशा से कहता है कि आपने मुझे अंधेरे में रखा, आपको क्या लगता था कि मुझे आपका सच नज़र नहीं आएगा, जिस पर आयशा से बहुत ज़्यादा हैरान होकर देखती है। फिर बासित आयशा से कहता है कि आप फहद से बातें करती रही और मुझे आपने ये कहा कि आप अपनी बहन बानो से बात कर रही हैं, और जब मैंने बानो से सच जानना चाहा तो बानो ने भी झूठ बोला। आयशा बासित को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैं आपको सच बताना चाहती थी, जिस पर बासित बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। और सच ये है कि आयशा सिर्फ और सिर्फ बासित के दोस्त से मदद मांग रही थी अपनी बहन के सिलसिले में, और ऐसा कुछ नहीं, मगर बासित के दिल में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं आयशा के मुतालिक। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाहद, जो कि बासित का दोस्त है, अपनी माँ को लेकर आता है बासित के घर ताकि वो बासित की बीवी आयशा से अपनी माँ को मिलवा सके, जिस पर बासित को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बासित अपने दोस्त की माँ के सामने ही आयशा की और फाहद की बेइज्जती कर देता है, जिस पर फाहद अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है। आयशा बासित से अपनी सारी गलत फहमियाँ दूर करने के लिए कहती है, मगर बासित आयशा की कोई बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि फाहद आयशा से मिलने आता है और कहता है, मुझे पता था कि इस वक्त बासित घर पर नहीं होगा, तो मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। मगर ऐन उसी वक्त बासित घर पर आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है उन दोनों को साथ देखकर, तो वो फाहद के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और आयशा से कहता है कि तुम भी मेरी माँ जैसी निकली, मैंने तुमसे सिर्फ थोड़ी सी वफा चाही थी, मैं किसी से भी शादी कर सकता था, मगर मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी है, तुम्हें पता है कि वफा क्या चीज़ होती है, मगर तुमने भी बेवफाई की, तुम मेरे घर से निकल जाओ। आयशा से समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फाहद तो आपके भाइयों की तरह है। फिर बासित कहता है कि वो मेरे भाइयों की तरह है, तुम्हारे भाइयों की तरह नहीं है। फिर वो उसे बहुत ज़्यादा जलील करता है और गुस्से से घर से बाहर निकाल देता है। आयशा जब अपनी माँ के घर जाती है तो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा रोती है, अपने घर वालों को बताती है कि बासित ने मुझ पर शक किया है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। फिर बानो, जो कि बासित के ऑफिस में एक एम्प्लॉई है, बासित के पास जाती है और कहती है कि आपने आयशा के साथ ठीक नहीं किया। तो बासित तो पहले कहता है कि मैं ऑफिस में अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना पसंद नहीं करता, मगर फिर वो बाद में कहता है कि मैंने आपकी बहन से सिर्फ थोड़ी सी वफा चाही थी, मगर उससे वो भी नहीं हो पाया। बानो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि आप उसे गलत समझ रहे हैं, मगर बासित किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर बानो घर आके सबको बताती है कि बासित मेरी बात नहीं सुन रहा। फिर आयशा की अम्मी कहती है कि मैं बासित से बात करूंगी, वो ज़रूर समझ जाएगा। फिर फहद अपनी अम्मी से कहता है कि मैं और आयशा बिल्कुल बेकसूर हैं, दरअसल बासित अपनी माँ की बेवफाई को नहीं भूल पा रहा, इसलिए उसने आयशा पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है। फिर हम देखते हैं कि बज़ाहिर तो बासित ने आयशा को घर से निकाल दिया है, मगर वो उसके ख्यालों में अभी भी बाकी है। वो मुलाजिम से कहता है कि आप मेरे लिए कॉफ़ी का कप ले आएं और आयशा को भेज दें, तो मुलाजिम कहता है कि आयशा बीबी तो घर पर नहीं है। तब उसे एहसास होता है कि उसे आयशा से मोहब्बत है, मगर उसने उसके साथ बेवफाई की है। और अब हम फिर देखेंगे हब्स के नेक्स्ट प्रोमो में कि बासित अपने दोस्त से कहेगा कि ये औरतें होती ही बेवफा हैं, अच्छे खासे खुश इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होती हैं, फिर उसे अपनी आदत डालती हैं और फिर बेवफाई कर कर निकल जाती हैं और इसी सदमे में एक मर्द मर जाता है। फिर आयशा फाहद से कहती है कि बासित ने मुझे सब कुछ दिया जो एक लड़की को चाहिए होता है, मगर मैं अब उनकी नज़र में सिर्फ एक आम सी लड़की रह गई हूँ। फिर बासित जाता है आयशा के घर और आयशा की माँ से कहता है कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैं आयशा को तलाक दूंगा और तलाक के कागजात आपके घर पर पहुँच जाएंगे। जिस पर आयशा की अम्मी आयशा से कहती हैं कि मर्द के दिल में अगर एक दफ़ा शक पैदा हो जाए तो वो कभी नहीं जाता। फिर आयशा की बहन बानो कहती है फ़हद से कि आप प्लीज़ ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म कर दें, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर फ़हद जाता है बासित से बात करने, मगर बासित उसकी कोई बात सुने बगैर वहाँ से गुस्से से चला जाता है और वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी बहन बानो से कहती है कि अगर बात किरदार पर आ जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। और यहाँ पर प्रोमो का एंड हो जाता है। तो जी व्यूअर्स, कमेंट्स में आप अपनी राय का इज़हार दीजिए कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या बासित का एक्सीडेंट हो जाएगा? क्या बासित को अपनी गलती का एहसास होगा कि वो आयशा के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है? क्या उसे आयशा का सच नज़र आएगा कि वो एक बाकिरदार लड़की है? कमेंट्स में आप अपनी राय का इज़हार दीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंस्टेंट शोबिस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।